गिरामी वक़ार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्म और उनके अमल और उनके तक़वे और उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैंने अर्ज़ किया और बतौर बरकत चंद करामात मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने औलिया को नबियों का परतव बनाकर इस उम्मत में भेजा है, नबियों का परतव बना करके भेजा है। यकीनन वो किसी न किसी नबी का अक्स होते हैं, उनकी मौजज़ात थे और औलिया के करामात होते हैं। एक बार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ ऐसा मामला पेश आया कि कई करामात हैं बहुत सारे। जैसे एक साहब हैं लाहौर के रहने वाले, ख़ुद फरमाते हैं 1920 में उनकी पैदाइश हुई, जिस साल 1 साल था आला हज़रत की ज़िंदगी का। 1921 में आला हज़रत की वफ़ात हुई। वो 1 साल के बच्चे थे, निमोनिया हो गया था, फेफड़े रुक चुके थे, सांस बंद हो गई थी और माँ बाप सारे लोगों ने देखा और एक कपड़े में बांध करके उनको पलंग पर रख दिया। घर में रोना धोना शुरू हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया था। 1 साल का बच्चा, सांस रुक गई, बंद हो गई, निमोनिया की शिद्दत से वो हमला आवर हुई बीमारी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वो पड़ोस थे, उनके रिश्तेदार। जब आला हज़रत को ये बात कही गई तो आपको भी गम हुआ, छोटा बच्चा था, अभी पैदा हुआ। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुछ नक्श लिखे और कहा कि इसकी धोनी दें और उस बच्चे की नाक में सुंघाएं। कहते हैं वो लेकर के आए, वो बड़े मोतक़िद थे, घर आए, उसकी धोनी देने लगे और उधर गुस्ल और जनाजे की तैयारियां भी चल रही थी। लोग रो भी रहे थे, गुस्ल और जनाजे की तैयारी। ये जब धोनी दी गई तो उसी लिपटे हुए कपड़े में बच्चा जो है चीखने चिल्लाने लगा और फिर से उसकी जान में जान आई, जिस्म में जान आ गई। उन्होंने खुद अपनी ये बात बयान की। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये करामत थी कि अल्लाह ने मुझे एक और ज़िंदगी अता फरमाई, जिसकी सांसें रुक चुकी थी। होता है इस तरह के बहुत सारे मामलात किताबों में मौजूद हैं, तहरीर हैं। लेकिन एक बड़ी बात मुझे ये लगी कि 2 अंग्रेज़ आए और उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नबी हैं और आप ये कहते हैं कि उनकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के नायब हैं, वारिस हैं। उलमा व उम्मती, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं मेरी उम्मत के उलमा। तो आला हज़रत से उन्होंने सवाल किया, बनी इसराइल के नबियों की तरह आपके उलमा? ईसा अलैहिस्सलाम और कई अंबिया ऐसे हैं जो परिंदों की बोलियां जानते थे, क्या आप भी जानते हैं? इस उम्मत का कोई आलिम है? मुझे बताएं। अगर उम्मत मुस्तफ़ा के उलमा वारिसीन अंबिया हैं तो वैसी कोई चीज़ आपके उम्मत में कोई आलिम जानता है? आला हज़रत से उन्होंने सवाल किया। उस वक्त दूर दरख्त पर 2 चिड़िया बैठी हुई थी, 2 चिड़िया बैठी हुई थी। वो तोते थे या कबूतर थे? आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया आपने सवाल कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्तफ़ा का भरम रखेगा। मैं बताता हूँ वो दरख्त पर दोनों चिड़िया क्या बात कर रही हैं, वो दोनों क्या बात कर रही मैं बताता हूँ। आगे जो बैठी वो कह रही है सूरज डूबने वाला है, अंधेरा हो रहा है, जल्दी चल। दूसरी कह रही है नहीं, कल तुम्हें मालूम है मैं एक गड्ढे में गिर गई थी, मेरे पाँव में कांटा चुभा हुआ है, कांटे की चुभन का दर्द ऐसा है कि मैं तेज नहीं उड़ सकती, तू थोड़ा आहिस्ता उड़, मैं तेज उड़ूंगी, दोनों बराबर होकर के चलेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं वो दोनों ये बातें कर रही हैं। मियाँ ऐसे कोई भी बोल सकता है, कोई भी बात कर रही थी। वो अंग्रेज थे, उसने कहा कि आपको ये चीज़ें मालूम है? कहा हाँ मालूम है वो जो बात कर रही हैं। कैसे पता चलेगा? जाओ तुमको जैसे देखना है मालूम कर लो। उसके पास राइफल थी, उस जमाने में जो भी बंदूक थी, उठाया उसने, सीधे बंदूक से गोली लगाई, चिड़ियों को जाकर के लगी। बंदूक मारी या तीर मारा, जो भी मारा, चिड़िया जमीन पर आकर गिर गई। जा करके उठा करके देखा, पीछे वाली चिड़िया के पैर में कांटा चुभा हुआ था और पैर सूजन में था। उसी वक्त वो अंग्रेज मुसलमान हो गए। मुझे बताओ, जब उसे ये बात मालूम हो गई कि दरख्त पर बैठी हुई चिड़िया के पैर में कांटा चुभा हुआ है और पैर सूजन में है, तो जब ये वो जानते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या कह रही थी ये भी जानते होंगे।
یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ رب تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کے صدقے اولیاء کو کرامتوں سے نوازتا ہے۔ وہ دلوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، جانوروں کی بولیاں یہ اور بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مکہ مکرمہ کے بڑے پائے کے بزرگ عالم دین ہیں، وہ خود فرماتے ہیں حرم پاک میں کبوتر بہت سارے آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھے۔ ایک دیوار تھی وہاں پر مکتبہ جو مسجد حرم کا ہے، اس پر کبوتر بیٹھتے تھے، جو وہاں آ کر کے نیچے بیٹھتا اس پر کچرے گراتے تھے، جو بھی بیٹھتا تھا کچرے گراتے رہتے تھے، جتنی دیر بیٹھتا تھا وہ کچھ نہ کچھ اس پر گراتے رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، جب میں حرم پاک حاضر ہوا تو بخار مجھے آ گیا، تو بخار بہت زیادہ ہوا تو علامہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بڑی تعظیم کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کو چارپائی بچھا کر اسی دیوار کے پاس لگا دیا جہاں وہ کبوتر بیٹھتے تھے کمرے کے اندر، وہاں کوئی جلدی بیٹھتے نہیں تھے، جو بیٹھے اس پر کچرا گرے، اعلیٰ حضرت کی چارپائی وہاں لگا دی، اس لیے کہ کمرے میں کشادگی وہاں رکھنے سے ہی ہو سکتی تھی، لوگوں کو ملنے کے لیے آسانی تھی، لوگ آتے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں کبوتر وہاں سے اٹھے اور سامنے کی طرف گئے، دوسری طرف جو لوگ بیٹھے تھے ان پر گراتے رہے، 3 دن اعلیٰ حضرت سوئے رہے، وہ کبوتر کبھی اس دیوار پر آئی نہیں۔ یہ بات مولانا علامہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے مسکرا کر کے کہا احمد رضا آپ کا تو حرم کے کبوتر بھی ادب کر رہے ہیں۔